नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं रश्मि गौरी। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर भोपाल से मिल रही है। मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार की सूची तैयार कर ली गई है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रदेश प्रभारी विनय सहस्त्रबुद्धे को सूची सौंप दी है। मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल की सूची को तैयार किया जा चुका है। आज दिल्ली से भोपाल आएंगे सूची लेकर विनय सहस्त्रबुद्धे। कल 2 बजे तक हो सकता है मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल का विस्तार। बीजेपी आलाकमान ने मंत्रिमंडल विस्तार पर मोहर लगा दी है। लंबे वक्त से अटकलें चलती आ रही थी कि आजकल मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है, लेकिन तमाम ऐसे दाव पेच थे जिसकी वजह से मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो पा रहा था। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त बता रहे हैं, बीजेपी आलाकमान ने मंत्रिमंडल विस्तार पर मोहर लगा दी है। मंत्रिमंडल विस्तार की सूची तैयार कर ली गई है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रदेश प्रभारी विनय सहस्त्रबुद्धे को मंत्रिमंडल की सूची दे दी है। 2 जुलाई को हो सकता है मंत्रिमंडल का विस्तार। तो तमाम जो लंबी कवायद चल रही थी उसके बाद लगभग ये अब विराम लगता नजर आ रहा है। 2 जुलाई को मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है, जिसका इंतजार लंबे वक्त से किया जा रहा था। तो अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रदेश प्रभारी को सूची सौंप दी है। आज सूची लेकर भोपाल पहुंचेंगे मध्य प्रदेश प्रभारी विनय सहस्त्रबुद्धे। तो आपको बता दें कि लंबे वक्त से जो कवायद की जा रही थी लगभग अब उसमें विराम लगता नजर आ रहा है और मंत्रिमंडल विस्तार को हरी झंडी अब मिल गई है। तो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मंत्रिमंडल की सूची मध्य प्रदेश प्रभारी विनय सहस्त्रबुद्धे को सौंप दी है। सूची लेकर आज वो भोपाल आएंगे। 2 जुलाई को मंत्रिमंडल विस्तार मध्य प्रदेश में। तो यहीं पर आपको ये भी जानकारी दे दें कि प्रदेश के मुख्य शिवराज सिंह चौहान ने ये भी एक स्टेटमेंट दिया है। उनका बयान है, कहा है कि तो मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार की सूची तैयार की जा चुकी है। अध्यक्ष नड्डा ने प्रदेश प्रभारी को सूची सौंप दी है। अमृत मंथन से मंथन हमेशा निकलता है, यह कहना है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का, और विष शिफ्ट की जाता है। चलिए एक और बड़ी खबर को करेंगे, इस वक्त मिल रही है। कल होगा मंत्रिमंडल का विस्तार। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बयान आया है, मंथन से सिर्फ अमृत निकलता है, विष शिव पीते हैं, शिवराज का ये कहना है। आज दोपहर तक पहुंचेंगे भोपाल। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त बता रहे हैं, कई मायने इस बयान के सामने निकाले जा सकते हैं। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बयान, मंथन से तो सिर्फ अमृत निकलता है और विष शिव पी जाता है। कल होना है मंत्रिमंडल का विस्तार। आज दोपहर तक प्रदेश के मुखिया भोपाल पहुंचेंगे। तो क्या कुछ कहा है मुख्यमंत्री ने, आइए सुनते हैं। मंथन से अमृत ही निकलता है, विष तो सिर्फ पी जाते हैं। सरकार को 14 जुमले हो गए हैं। आज महामहिम राज्यपाल शपथ ग्रहण करेंगे, कल मंत्रिमंडल शपथ ले लेगा। तो 2 बड़े बयान यहाँ पे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यहाँ पे दिए हैं कि मंथन से हमेशा अमृत निकलता है और विष शिव पी जाते हैं। एक बड़ा बयान है और इसके कई मायने निकलते हैं। और यहाँ पे कार्यवाहक राज्यपाल को लेकर भी बयान दिया है कि राज्यपाल आज शपथ लेंगे और कल मंत्रिमंडल का विस्तार। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त बता रहे हैं। स्वराज एक्सप्रेस पहले भी इस जानकारी को लगातार देता आया है कि 2 जुलाई को संभावित मंत्रिमंडल का विस्तार होना है और स्वराज एक्सप्रेस की खबर पर मोहर भी लगती है, क्योंकि तमाम अटकलों के बीच सभी लोग ये बता रहे थे कि आज नहीं तो कल मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। और लगातार स्वराज एक्सप्रेस इस बात को लगातार कहता आया है कि 2 जुलाई को मंत्रिमंडल का विस्तार होना है और स्वराज एक्सप्रेस की खबर पर मोहर लगती है। यहाँ पे जिस तरह से आपने सीएम की भी बाइट सुनी, उसमें भी जिक्र किया गया है कि 2 जुलाई को मंत्रिमंडल का विस्तार। आज
राज्यपाल आनंदीबेन पटेल बतौर मध्य प्रदेश के राज्यपाल के तौर पर जो कार्यवाहक राज्यपाल हैं वो शपथ लेंगी और उसके बाद कल मंत्रिमंडल का विस्तार निकलता है, जिस तो सिर्फ पी जाते हैं। सरकार को 14 जुमले हो गए हैं। आज महामहिम राज तो चलिए इस वक्त हमारे साथ वरिष्ठ सहयोगी निर्मल सिंह बैस हमारे साथ राजधानी भोपाल से लाइव जुड़ गए हैं, जिनके साथ चर्चा करेंगे और चर्चा की शुरुआत। तो निर्मल जी, मंथन से तो अमृत निकलता है, जो विष है वो शिव पी जाते हैं, क्या मायने निकाले जाए इस बयान के? देखिए, निश्चित तौर पर इस जो शिवराज सिंह चौहान ने कहा है उसके कई मायने निकाले जा सकते हैं और जो मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियां हैं उसमें ये भी, क्योंकि शिवराज खुद उनका नाम है और जो राजनीतिक परिदृश्य और परिस्थितियां मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर राजधानी भोपाल से लेकर दिल्ली तक निर्मित हुई हैं, वो सभी के सामने है कि किस तरीके से जो है हर बार कुछ ना कुछ पेच आते रहे और मंत्रिमंडल का विस्तार टलता रहा। और खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 2 दिन दिल्ली रहकर वापस लौट आए, लेकिन तब तक जो है मंत्रिमंडल विस्तार की कोई तिथि निश्चित नहीं थी। यहाँ तक कि कल रात में भी जब चर्चा की गई शिवराज सिंह चौहान से तो उनका यह कहना था कि यानी कि आज मुख्यमंत्री मंडल का विस्तार आज नहीं होगा, कल परसों कभी भी होगा। तो बड़ा इससे बहुत साफ जाहिर है कि किस तरीके से असमंजस जो है बीजेपी में मंत्रिमंडल विस्तार को रहा कि खुद मुख्यमंत्री इस बात को लेकर मुतमईन नहीं थे, खुद उनको तिथि पता नहीं थी कि कब होगा। अब जबकि धीरे धीरे चीजें साफ होती जा रही हैं, राज्यपाल जो कि उत्तर प्रदेश की आनंदीबेन पटेल आज प्रभारी राज्यपाल की शपथ लेंगी दोपहर 4:30 बजे, और अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने साफ कह दिया है कि कल मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा। तो अब मेरे ख्याल से कोई संशय जैसी कोई बात नहीं है, क्योंकि निर्मल जी बहुत अच्छे से याद है हम लगातार मंत्रिमंडल को लेकर चर्चा कर रहे थे और सभी लोग इस बात का जिक्र भी कर रहे थे कि आज नहीं तो कल मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। आपने भी अभी जिक्र किया कि खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भी नहीं पता था कि मंत्रिमंडल का विस्तार कब होगा, किस तिथि को होगा, लेकिन स्वराज एक्सप्रेस लगातार इस बात के संकेत देता आ रहा था कि जुलाई के पहले सप्ताह में ही मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। कहीं ना कहीं स्वराज एक्सप्रेस की खबर पर प्रमुखता से ये जो कहते हैं मोहर लगती है कि हम जो खबर दिखाते हैं वो ऑथेंटिक खबर दिखाते हैं और बताते हैं। बिल्कुल, इसकी सबसे बड़े वजह जो है जो स्वराज एक्सप्रेस के दिल्ली में पुख्ता सूत्र हैं उनको ये पूरा का पूरा श्रेय जाता है। और जैसे कि आप अभी कह रही हैं कि स्वराज एक्सप्रेस जो है दर्शकों को पहले ही बता चुका था कि मंत्रिमंडल का विस्तार जुलाई के प्रथम सप्ताह में होगा, तो यकीनन स्वराज एक्सप्रेस की खबर पर एक बार फिर मोहर लगी है। और आज दोपहर जो है प्रदेश के प्रभारी और बीजेपी के केंद्रीय उपाध्यक्ष जो है विनय सहस्त्रबुद्धे वो भी भोपाल आ रहे हैं और संभवतः वो फाइनल लिस्ट लेके आ रहे हैं, जिसको लेकर जाहिर सी बात है एक बार फिर बीजेपी मुख्यालय में प्रदेश अध्यक्ष, संगठन महामंत्री और मुख्यमंत्री के साथ चर्चा होगी। और अब इन बात की संभावना बहुत कम लगती है कि कुछ नुक्ताचीनी इस सूची में जो कि केंद्रीय हाईकमान भेज रहा है उसमें की जाए। और यही वजह है कि कल जो है तिथि मंत्रिमंडल विस्तार की तय नजर आ रही है और खुद मुख्यमंत्री ने भी इस बात को कहा है। कल यानी कि 2 जुलाई है, परसों 3 तारीख को बीजेपी 100 दिन का जो है अपना उत्सव मनाने जा रही है, शिवराज सरकार के 100 दिन पूरे होने का उपलब्धि दिवस मनाने जा रही है। तो ऐसा लगता है कि जो ये उत्सव मनेगा उसमें जो नवनियुक्त जो मंत्री रहेंगे वो भी इसमें शामिल होंगे। जी बिल्कुल। और साथ ही क्योंकि अटकलों का बाजार तो इस वजह से भी गर्व था कि सिंधिया की वजह से मंत्रिमंडल का विस्तार टला है और वक्त इसलिए ज्यादा लगता आया है क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने समर्थकों को मंत्री बनाने पर वो अड़े रहे और ऐसे में शिवराज सिंह चौहान संतुलन बैठाने की कोशिश में लगातार कवायदें करते रहे। देखिए रश्क, इस बात में कोई दो मत नहीं है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया अगर रूठ जाएं तो उनको मनाना बेहद ही मुश्किल काम है। और इसका पूरा का पूरा एपिसोड जो है देखने को अभी पिछले महीनों मिला था जब ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस से रूठ गए थे। एक तरह से उन्होंने अपने आप को दिल्ली में अपने निवास पर कैद कर लिया था और फिर उनकी बीजेपी हाईकमान से मुलाकातें हुई थी। तो तमाम कांग्रेस के दिग्गज नेताओं के प्रयास के बावजूद ज्योतिरादित्य सिंधिया एक बार जो रूठे तो माने नहीं। तो बीजेपी के लिए सबसे बड़ी मुश्किल, सबसे बड़ा लाभ भी वही है और सबसे बड़ा मुश्किल भी वही है ज्योतिरादित्य सिंधिया। उन्हीं की वजह से सरकार बनी है प्रदेश में, लेकिन जो उनका हट है वो कहीं ना कहीं बीजेपी को भारी पड़ सकता है। और इसमें कोई दो मत नहीं कि ये जो विस्तार में देरी हुई है उसके पीछे 2 प्रमुख कारण रहे हैं। एक तो ज्योतिरादित्य सिंधिया फैक्टर
उनके जो समर्थक विधायक, पूर्व विधायक है, उनको शामिल करने का जो क्रम है, प्लस उनका कोटा, करीब 1 दर्जन का कोटा वो चाह रहे थे। दूसरा, उप मुख्यमंत्री का पद वो तुलसी सिलावट के लिए चाह रहे थे। इससे अलहदा जो विस्तार में विलंब हुआ, उसके सबसे बड़ी वजह जो है ये भी रही, बीजेपी के अंदर खाने अगर बात करें तो जो वरिष्ठ नेता हैं, जो 15-15 साल से मंत्री रहे, उनका पत्ता साफ हो जाना, उनको ये पूरी भनक लग गई थी कि उनको शामिल नहीं किया जा रहा था। इसलिए आपने देखा होगा पिछले दिनों 3 दिग्गज नेता गोपाल भार्गव के घर पर बैठे थे, जिसमें कि गौरीशंकर बिसेन और जो है विजय शाह भी शामिल थे। तो ये बहुत साफ है, और अब तक जो दिख रहा है उसमें ये साफ हो रहा है कि कल जो मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो कई पुराने और निर्मल जी, रोकना चाहूंगी, इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर भारतीय जनता पार्टी से स्पोक पर्सन हितेश वाजपेयी जी जुड़ गए। वाजपेयी जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद। वाजपेयी जी, कल मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है, तो जिस तरह से यहाँ पे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का एक स्टेटमेंट है, कहे तो आपको सुना देती हूँ, फिर सवाल पूछ लूं। आपकी जैसी श्रद्धा, इच्छा, भावना। जी, मैं पीसीआर से कहूंगी कि बाइट सुनाई जाए। शपथ ले लेगा, मंथन से अमृत ही निकलता है, जिस तो सिर्फ पी जाते हैं। सरकार को 14 दिन हो गए हैं। आज महामहिम राज्यपाल शपथ ग्रहण करेंगे, कल मंत्रिमंडल शपथ ले लेगा। हितेश जी, कौन सा विष यहाँ पे शिवराज जी पी गए? उसके पहले जो सवाल था, शायद वो आपका पीसीआर ने काट दिया। सवाल ये था, मैं बता देता हूँ कि जो आपका जो मंथन हुआ इतने दिन, तो ऐसा कहा जाता है समुद्र के मंथन से दो निकलता है, तो उसमें से कौन क्या लेगा। उसके जवाब में उन्होंने कहा एक पालक के रूप में जो निकलेगा, जो ग्राह्य नहीं होगा वो मैं ले लूंगा, और जो अमृत होगा वो सब पिएंगे। तो मुझे लगता है यही लीडर का काम होता है कि लोगों को खुशियां दे, और यदि कोई कष्ट है तो उसका समाधान खुद करे, उसको वो खुद फेस करे। तो अच्छी बात है। जी बिल्कुल, वाकई में अच्छी बात है, स्वागत भी किया जाना चाहिए। तो जिस तरह से उपचुनाव से पहले ठीक है जो मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है, और कहीं ना कहीं जो अंदर खाने से जो खबर निकल के आ रही है कि सिंधिया की वजह से ये पूरा मंत्रिमंडल विस्तार है वो कहीं ना कहीं टलता नजर आ रहा था, क्योंकि वो चाह रहे थे कि उनके जो समर्थक हैं उनको ज्यादा से ज्यादा मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए, जिस वजह से ऊहापोह की स्थिति बीजेपी में भी आ गई थी, क्योंकि कई वरिष्ठ जो ऐसे मंत्री जो पूर्व सरकार में रह चुके हैं उनको जगह नहीं मिल पा रही थी, इसलिए वक्त लगा। मुझे लगता है जो जानकारियां आपके पास आई, चूंकि आपने उसको मेरे समक्ष रखा है, तो मैं बहुत विनम्रता से उसको अपुष्ट मानते हुए खारिज करता हूं कि ये सब जानकारियां भ्रामक हैं और तथ्यहीन हैं। इसलिए आप इन पर विश्वास मत करिए, हम पर करिए। लेकिन आप उस जानकारी पे यकीन करेंगे कि स्वराज एक्सप्रेस ने कहा था कि जुलाई के पहले सप्ताह में मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, और शुरू से लेकर अभी तक हम इसी बात को लगातार कहते आए हैं, उस बात पे आप यकीन कर रहे हैं। और यहाँ पे मुख्यमंत्री ने खुद पुष्टि कर दी कि भाई हाँ, 2 जुलाई तक ही मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। बिल्कुल, मुझे लगता है आपके चैनल का ये जो वक्तव्य था ये जाहिर तारीफ है, हम शुक्रिया अदा करते हैं उसके लिए आपका। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी निर्मल सिंह बैस जी भी जुड़े हुए हैं, वो सवाल करना चाहते हैं आपसे। निर्मल जी, सवाल कीजिए। डॉक्टर साहब नमस्कार करता हूँ। जी नमस्कार। नमस्कार निर्मल जी। डॉक्टर साहब, थोड़ी सी चीज जो खटकती है वो ये खटकती है कि अब मुख्यमंत्री, चूंकि किस तरीके की सरकार बनी है ये ज्यादा इस पे डिटेल में जाना उचित नहीं होगा, लेकिन अब मुख्यमंत्री और उनका विशेषाधिकार जो है वो कहीं ना कहीं कमजोर पड़ गया। ये पूरे के पूरे एपिसोड में जो अब तक चला है विस्तार को लेकर वो नजर आया। आप क्या कहेंगे? देखिए निर्मल जी, आप तो बिल्कुल निर्मल रहिए और सारी खटास को दूर करिए, और आप मान के चलिए अब मिठास के दिन आ गए हैं। और आज से कोरोना किल का भी हम लोगों ने कार्यक्रम लिया, तो आप मानिए कि जिससे हम सब गुजर रहे थे उसको भी हम नियंत्रित करेंगे, और साथ में सभी प्रकार की खटकती चीजों की खटास को भी दूर करने का प्रयास करेंगे। लेकिन डॉक्टर साहब, यहाँ थोड़ी सी परेशानी बस इसी बात को लेकर हो रही है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह कह रहे हैं कि विष वो पी जाएंगे, तो आखिर ऐसी कौन सी चीजें हैं, आखिर ऐसे कौन से विष पैदा हो गए जो उनको पीना पड़ रहे हैं, और जो पहले की जो बॉडी लैंग्वेज शिवराज सिंह चौहान की हुआ करती थी वो अब कहीं ना कहीं नजर नहीं आती। और क्या आपको लगता है कि जो ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं उनका हट आगे या पीछे कहीं ना कहीं पार्टी पर भारी ना पड़ जाए?
देखिए, मुझे लगता है निर्मल जी, यदि राजनीतिक रूप से देखें तो एक और शिवराज जी हैं, दूसरी ओर कमलनाथ जी हैं। कमलनाथ जी पब्लिक में भी नहीं जा पाते हैं और संगठन में भी बहुत चुने हुए अवसर पर जाते हैं। अधिकांश समय वर्चुअल मीडिया पर ज्यादा रहते हैं, आपने देखा भी होगा। तो इसलिए दोनों की चुनौतियां अलग अलग होती हैं। जो जनता के बीच रहता है, कार्यकर्ताओं के बीच रहता है, तो स्वाभाविक है कि उनको उन सबको सुनना पड़ता है। पर आप भी शायद यही चाहेंगे कि लोगों के बीच रहकर नेतृत्व में काम करना चाहिए। तो स्वाभाविक है, उसकी जो चुनौतियां आएंगी, एक लीडर और पालक होने के नाते हैं, उसको वो ग्रहण करेंगे यदि उसमें कोई गलत निकल कर आता है, और समाधान जो होगा वो लोगों में बांटेंगे। जी बिल्कुल। देखिए डॉक्टर साहब, हम तो शुभकामनाएं देंगे कि जो है आपकी सरकार पूरा कार्यकाल पूरा करे, लेकिन थोड़ी सी बात यहाँ सभी को खटकी कि शिवराज जी ने खुद कह दिया कि विष तो वो पिएंगे, तो विष आखिर इतना पैदा ही क्यों हो रहा है? ये सारी चीजें जो है कई सवाल खड़ी करती है। जी देखिए निर्मल जी, ये सवाल नहीं पूछा गया था। सवाल ये पूछा गया था कि 2-3 दिन से मंथन चल रहा है, तो समुद्र मंथन के पश्चात दोनों चीजें निकलती हैं, तो ऐसी अवस्था में क्या होना चाहिए? तो नीतिगत सवाल था। किसी से भी पूछेंगे तो कोई ये थोड़ा ना कहेगा कि हम विष समाज में दे देंगे। जब वाकई में समुद्र मंथन हुआ था, तब जो विष था वो शिवजी ने अपने कंठ में रखा था, क्योंकि उनकी ये भावना थी और उनकी निपुणता भी थी, उन्हें मालूम है वो इसको संभाल सकते हैं। बाकी और कहीं जाता तो शायद नहीं संभल पाता, तो उसका उन्होंने प्रयोग किया और दुनिया को उससे बचाया था। डॉक्टर साहब एक सवाल जी डॉक्टर साहब एक सवाल और तैर रहा है इस समय बहुत तेजी के साथ। एक तो जो कल मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, तो एक तो ये कि नए चेहरे शामिल किए जाएंगे, पुरानों की छुट्टी की जाएगी। तो मीडिया में एक सवाल और आम समाज में एक सवाल हो रहा है कि जो कांग्रेस ने गलती की अनुभव को छोड़ने की, वो कहीं ना कहीं बीजेपी कर रही है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, अव्वल तो अभी सूची सामने नहीं आई है, पर यदि मैं आपकी बात काल्पनिक रूप से मान भी लूं, यदि ऐसा होता है, तो मुझे लगता है कि साहब हमेशा मंत्रिमंडल जो होता है वो अनुभव और योग्यता, मेरिट कम सीनियरिटी और सीनियरिटी कम मेरिट, दोनों का संतुलन होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि उसके ज्यादा अच्छे परिणाम होते हैं। दोनों में से एक कोई चीज आप पकड़ेंगे तो दूसरे के साथ हमेशा न्याय नहीं हो पाएगा। तो मुझे लगता है युवाओं का भी साथ होना चाहिए और अनुभवी लोगों का भी मार्गदर्शन होना चाहिए। ऐसा मिला जुला मंत्रिमंडल होना चाहिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि इसी प्रकार का बैलेंस्ड मंत्रिमंडल, आप संख्या देखिएगा, आपको देखने को मिलेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया वाजपेयी जी, आप हमारे साथ जुड़े बातचीत करने के लिए। तो निर्मल जी, वो उन तमाम सवालों से यहाँ पे बचते भी नजर आए हैं, सीधे सीधे उन सवालों का जवाब भी नहीं दिया है कि आखिर विष वाली बात निकली तो वो विष किसके लिए कहा गया। देखिए ये तो डॉक्टर साहब ने बिल्कुल साफ कह दिया है कि विष जो है शिवराज ने कहा कि वो खुद पी लेंगे। तो जाहिर सी बात है कि शिवराज सिंह चौहान ने ये साफ कहा है कि विष वो खुद पिएंगे। और कई सवाल अब यही उठते हैं जो कि मैं वाजपेयी साहब से सवाल कर रहा था कि आखिर ये विष कौन से हैं और आखिर क्यों पैदा हुए हैं। तो हालांकि घुमा फिरा के जवाब दिए डॉक्टर साहब ने, लेकिन इसमें कोई दो मत नहीं है राशि की जो है बीजेपी के अंदर खाने अगर बात की जाए तो चूंकि ये जुगाड़ की सरकार है तो सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है और उसी की वजह मंत्रिमंडल का ये जो है लेट होना भी हो रहा है। और इसके बाद भी आप देखेंगी कि मंत्रिमंडल विस्तार के बाद और भी ज्यादा विश्व निकल के बाहर आ सकता है। बिल्कुल, क्योंकि जो स्थिति कांग्रेस की थी 15 महीने की सरकार में, जिस तरह के जो प्रेडिक्शंस लगाए जा रहे हैं उससे कई गुना वर्स्ट कंडीशन बीजेपी की होने वाली है। कैसे सरकार चलेगी? 24 सीटों पर उपचुनाव है, सिर्फ 2 ही बीजेपी समर्थित सीट थी और जो 22 सीटें हैं वहां पे आक्रोश देखने को मिल रहा है। और खासकर अगर बात की जाए तो ग्वालियर चंबल में, तो जिस तरह से मंत्रिमंडल विस्तार किया जा रहा है, जगहों को प्रायोरिटी पे रखा जा रहा है, क्या लग रहा है कि पाठ पाएगी बीजेपी, चला पाएगी सरकार 3.5 साल? देखिए इस समय अगर उपचुनाव के परिदृश्य में बात की जाए तो सबसे बेहतर तो ये विकल्प था कि बीजेपी जो है मंत्रिमंडल की सीमित संख्या रखे, उसको छोटे से छोटा रखे। लेकिन मजबूरी बीजेपी के सामने ये है कि सिंधिया गुट को भी उसे एडजस्ट करना है, अपने मंत्रियों को भी एडजस्ट करना है। मंत्रिमंडल की संख्या जो है शिवराज समेत मिलाकर 35 है, यानी कि 34 मंत्री ही बनाए जा सकते हैं। तो ये छोटा मंत्रिमंडल अगर बीजेपी बनाती तो ये हो जाता कि बंद है मुट्ठी तो लाख की, और अगर वो खुल गई यानी कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में अगर पद दे दिए गए
तो किसी को ये नहीं कहा जा सकता कि उपचुनाव के बाद हम आपको एडजस्ट कर सकते हो। तो ये और बहुत मैनेज भी कैसे होगा, बड़ा सवाल ये है मैनेज भी कैसे होगा, क्योंकि कई चुनौतियां हैं। अब हालांकि देखने वाली बात ये रहेगी आने वाले वक्त में कि अभी कितना जो विष है वो शिव ने अपने कंठ में रखा है और आने वाले समय में कब तक वो अपने कंठ में ये विष को रखते हैं। बहुत शुक्रिया निर्मल जी तमाम जानकारी के लिए।